उस टाइम पे आपका कनेक्शन नहीं हुआ था जब फर्स्ट टाइम आप गए थे गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में मेरा देखा था? बिल्कुल कनेक्शन नहीं हुआ था। मैं बस देखकर घर आ गई और मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। इतना सुना हुआ है गुरुजी के लिए कि वहाँ के उनके प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग होती है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। देखो ना कितनी बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम जब फिजिकल फॉर्म में देखा तब कनेक्शन बन ही नहीं पाया। बिल्कुल। आज ये उसके सोचती 2 हूँ, साल बाद फिर कनेक्शन बना है। बट उन्हें पता ही नहीं होता कि गुरु का हमारे जीवन में होना क्यों जरूरी। क्यों ज़रूरी है। हमेशा गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में भी थे ना, तब ये कहते थे कि जब तुसी ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ आया करो। गुरु जी के परिवार में एक ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अगर आप प्योर सोल है ना तो आप कभी किसी से जलन ईर्ष्या नहीं करेंगे। हाँ जी। गुरु जी ने ये जो परिणाम है जो संगत से और शिवंकल से मुझे मिला। दिलवाया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और सबसे अच्छी बात पता है, गुरु जी ने कभी किसी धर्म से किसी भगवान को हमें मानने से मना किया ही नहीं। किया ही नहीं। पीड़ा नु मैं सीने लावा ते मैं हंसती जावा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हमारे साथ गुरुजी की प्यारी सी संगत परिधि परी जिनका नाम है, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे क्या उनकी लाइफ में गुरुजी के आने के बाद बदलाव आए हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग भी रहने वाला है क्योंकि ये एक ऐसी संगत है जो गुरुजी के टाइम से गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में इन्होंने देखा भी है। तो आइए इनसे मिलते हैं क्या क्या इन्होंने गुरुजी के बारे में अपने आप में बदलाव किए हैं और अपनी जो भी संगत को इन्होंने गाइड किया है, तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए मिलते हैं परिधि परी जी से। जी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और आप हमें बताइए कि आपने गुरुजी को प्रेजेंस फॉर्म में भी देखा है, तो उनका मतलब क्या एक ओरा होता है और एक लाइक होता है ना कि ये तो कहते हैं ना कि कनेक्शन, गुरुजी के साथ जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट उनका ही होता है। आपको मंदिर तक, वहाँ पहुँचाने तक जरिया और माध्यम कोई भी बन सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी आपको वहाँ पहुँचा सकता है। बिल्कुल। पर जब आपका कनेक्शन होना होगा तो वहीं से डायरेक्ट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। मेरे साथ मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ही संगत के कहने से वहाँ मंदिर गई। मेरे अंदर जरा सा भी भाव नहीं था। मैं शिरडी बाबा को बहुत मानती थी, बट कहते हैं किसी को फोर्सली किसी ने कहा चलो चलते हैं तो मैं भी चली गई। वहाँ गई, सबसे पीछे बैठी थी रो में, आगे जाने का मन नहीं था। बट गुरु के अंदर एक बहुत तेज होता है, आप उनसे आंखें नहीं मिला सकते हैं। बस मैं ऐसे नीचे ऐसे आंखें करके बैठी हुई थी और हल्का हल्का सा ऐसे ऊपर नज़र बचा के देख रही थी, तो गुरुजी बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे थे। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे। बिल्कुल। और मैंने, उस संगत ने मुझे कहा भी कि चलो आगे चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं शिरडी बाबा को मानती हूँ और मैं और उनके अलावा किसी और को फॉलो नहीं कर सकती। बस ये सोच के ही मैं वहाँ से साक्षात दर्शन करके तो घर आ गई। बट मुझे नहीं मालूम था कि एक टाइम पर मुझे एक बार नहीं कई बार जाना पड़ेगा उस दर पर। दुख इस बात का है कि ये भी बात सच है कि कनेक्शन मेरा नहीं था उस समय पर। या तो वो मेरे अंदर देखना चाहते थे कि मेरे अंदर भाव सच्चा है कि नहीं है, बट जब मेरे अंदर भाव सच्चा हुआ तो कनेक्शन अपने आप ही गुरुजी ने अपने साथ जोड़ ही लिया। मतलब उस टाइम पे आपका कनेक्शन नहीं हुआ था जब फर्स्ट टाइम आप गए थे गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में मेरा देखा था? बिल्कुल कनेक्शन नहीं हुआ था। मैं बस देखकर घर आ गई और मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। थोड़े टाइम बाद कुछ अपनी प्रॉब्लम्स मेरी ऐसी थी, फिज़िकल प्रॉब्लम थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हताश थी, परेशान थी, क्योंकि डॉक्टर भी मेरी बीमारी को इतना अच्छी तरीके से डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। वेट भी बहुत लूज़ कर लिया था, 10 किलो मैं कम कर चुकी थी अपना वज़न। खाने के लिए बॉइल्ड खाना खाती थी, कुछ लिवर का प्रॉब्लम था। और ऐसे ही दोबारा फिर किसी संगत ने कहा कि जब इतने डॉक्टरों से इलाज करा लिया तो एक बार चलो उस मंदिर में गुरुजी के पास चलते हैं। तो कुछ नहीं हुआ तो चलो। इतना सुना हुआ है गुरुजी के लिए कि वहाँ के उनके प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग होती है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं।
बस ये सोच के ही मैं चली गई कि चलो कोई नहीं, अगर ये कह रही है तो चले चलते हैं। और वैसे ही संगत जैसे जरिया बनी, माध्यम बनी, और मैं वहाँ पहुँच गई। और वहाँ पहुँची तो सेवादार ने मुझे, तब गुरुजी समाधि ले चुके थे, ये 2007 के बाद की बात है। ओके। यानी कि जो बीच में टाइम पड़ा, क्योंकि लास्ट में 2007 में ही मिली थी जब मैंने उनके साक्षात दर्शन किए थे। और ये जो वाक़या है ये 2 साल बाद मुझे प्रॉब्लम हुई, 2 साल का बीच में गैप पड़ा, और उसके बाद फिर वही मुझे जाना पड़ा। और मैंने देखा, मैंने कहा अरे अब तो गुरुजी है ही नहीं, फिर कैसे यहाँ पर ब्लेसिंग है? कहते नहीं, यहाँ पर ब्लेसिंग है। उस समय पे भी गुरुजी के प्रसाद में ब्लेसिंग थी, और आज भी आज के टाइम वही ब्लेसिंग है जो उस समय पे हुआ करती थी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं भाई क्या है, समोसा आजमाते हैं। आजमा लेते हैं। समोसा प्रसाद सेवादार जी मेरे हाथ में मुझे पकड़ा गए, चाय प्रसाद दिया। चाय प्रसाद तो मैंने पी ली, और जैसे ही समोसा देखा तो मेरा हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसकी बाइट भी तोड़कर ले पाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ऐसा खाना खाया ही नहीं था। चपाती भी आप समझेंगे कि मैंने बहुत टाइम से अनाज ही नहीं खाया था। बट सामने गुरुजी का स्वरूप था, मैंने उनकी ओर ऐसे नज़र देखा, और एक ही बात दिमाग में आई कि क्या आप मुझे आजमा रहे हो कि मैं ये प्रसाद खाती हूँ कि नहीं खाती हूँ? बिल्कुल। और मैंने वो एक बाइट तोड़ के खा लिया। जैसे ही खाया, पूरी काली मिर्च भरी हुई थी उस समोसे में। इतनी मिर्च थी कि शायद मुझे लगता है कि मिर्च से ही गुरुजी ने, कहते हैं ना, समोसा जो बना हुआ था उसमें मिर्च ही एक मेडिसिन थी। उसमें आलू थे नहीं, उस थे ही बाइट नहीं, में। पूरे मिर्च ही मिर्च थी। क्योंकि मैं इसलिए मेडिसिन कह रही हूँ, आप सुनोगे आगे, कि मैंने जैसे ही वो बाइट लिया, और वो बाइट लेने के बाद मेरे से अंदर से ऐसे आंसू निकल के आ रहे हैं, और मैं सामने गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ कि ये कितना मुझे कैसे आजमा रहे हैं। और बस दिल से अंदर से रोते रोते एक आवाज़ आई कि ठीक है, आप मुझे आजमा लो, मैं भी अब आपको आजमा रही हूँ। बचपन है हमारे अंदर, बिल्कुल, देखो बिल्कुल। बचपना होता है, क्योंकि गुरु को कभी नहीं आजमाना चाहिए, मैं ये कहूँगी, क्योंकि गुरु तो हम शिष्य ट्राई तो को, करते हैं। हाँ, गुरु शिष्य को हमेशा आजमा सकता है, बट बिल्कुल। हमारा नहीं बनता, क्योंकि उस समय पता ही नहीं था ना उनके बारे में। राइट। और मैंने वो समोसा खाया और ऐसे ही बोला भी, और उसके बाद मैं घर गई, और घर जाने के बाद मैंने सोचा भी कि वहाँ पे तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, तूने खा लिया, जैसे अंदर से आवाज़ आती है, आत्मा हमसे बोल रही है बिल्कुल। और खा ले, अब तेरी रात तेरे से गुजरने वाली नहीं है, रात भर तड़पेगी तू। बिल्कुल। माइंड में तो ये रहता है अंतरात्मा कि की आवाज़ें हाँ, जो मेरे को नेगेटिविटी जो हमारे बिल्कुल, साथ में राइट। क्या है, उसका जो ऑरा है मंदिर का, वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। वहाँ आप सोचोगे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट जैसे ही आप बाहर आओगे, घर आओगे, समाज में, दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है ना, बिल्कुल। वो आपको उससे डिस्कनेक्ट करता है। तो जब मैं घर आई तो फिर वही नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई कि नहीं, मैंने बहुत गलती करी, खाना नहीं चाहिए था मुझे। ये करते करते सोचते हुए मैं सो गई। डर तो यही रहता है कि माइंड में कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं कोई- परेशान होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और रात भर ऐसी सोई हूँ मैं, इतनी साउंड स्लीप कि शायद बहुत टाइम से नहीं सोई थी। सुबह उठी, 7 बजे का टाइम था, मुझे याद है। और वो दिन, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरी वो तकलीफ़ कहाँ गई। मुझे उसके बाद कभी कोई तकलीफ़ हुई नहीं। अरे वाह। तो मैं ये हमेशा कहूँगी कि ब्लेसिंग जो है वो सचमुच उस प्रसाद में गुरुजी की है। क्योंकि जो आपकी जो प्रॉब्लम थी, एक मेजर बिल्कुल। प्रॉब्लम थी, जो कि डॉक्टर ने सब कुछ चीज़ें बंद कर रखी थी आपकी, बिल्कुल। तो वो सब प्रसाद बिल्कुल। अब खाने तो के बाद वो पूरा बिल्कुल ठीक हो हमेशा गया। लंगर प्रसाद जब भी जहाँ जाती हूँ, आप विश्वास करेंगे, हमेशा मुझे किसी को मिर्च मिले ना मिले, हरी मिर्च, मगर मेरे उसमें हरी मिर्च जरूर आती है। क्या अभी पता वो मिर्च ही मेरे लिए बिल्कुल मेडिसिन मेडिसिन है, है। और मैं उस मिर्च को कैसे भी खाती हूँ, मुझे मालूम है कि ये मेरे लिए एक मिनट। गुरुजी ने बिल्कुल। अलग से, अगर उसमें मुझे आई है तो इसमें उनकी ब्लेसिंग है। बिल्कुल अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। और अरे वाह। दूसरा, जब ऐसे कनेक्शन हो गया तो बस मैं गुरुजी के सत्संग में जाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, ऐसा लगा कि अब तो इतनी बड़ी बीमारी ठीक कर दी मेरी।
ये तो कहते हैं कि अब यही सोचती हूँ, आज सोचती हूँ कि बच्चों को जोड़ने के लिए जैसे बड़े टॉफ़ी का, कोई मीठे का एक प्रलोभन देते हैं ना, लालच। बिल्कुल, एक लालच। तो वो एक लालच ही था कि शायद गुरुजी ने मुझे मेरी बीमारी ठीक करके मुझे अपने साथ जोड़ा। ये तो मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि कनेक्शन वहीं से डायरेक्ट है। बिल्कुल, कनेक्ट आपको तभी, बिल्कुल वहीं से कनेक्शन हुआ और मैं इतना गहरा जुड़ गई कि अब आई बात की मांगने की। आपने हमेशा सुना होगा कि मन्नो मंगो नहीं। बिल्कुल। तो मैंने तो पहली बार में तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, मांगने और मानने वाला बात थी। बट जब सेकंड टाइम हुआ तो मैंने ऐसी रात में अरदास की। जब हम कनेक्ट होते हैं, रात में अकेले होते हैं, गुरुजी के स्वरूप को देख रहे होते हैं, तो आपकी उनके साथ ना बातें करते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि हम उनसे अपनी कोई भी दिल की बातें हैं वो शेयर करें। तो मैंने ऐसे ही एक रात अरदास की कि गुरुजी, क्या मैं कभी आपके भजन गा पाऊंगी? अब ये भजन गा पाऊंगी, रीज़न ये था कि 10 साल पहले जब रामायण आई थी, रामानंद सागर जी की, हाँ जी, उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो रविंद्र जैन। हाँ जी। ये हमारे बिल्कुल फैमिली फ्रेंड्स थे, मेरे पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। तो उस समय से उनसे ही मैंने जो भी संगीत की शिक्षा मिली है मुझे, मैंने उनसे ही ग्रहण की है। वही मुझे अपने साथ जब भी कहीं लाइव प्रोग्राम्स होते थे, और यहाँ पर उनकी संपूर्ण रामायण भी बाद में बनी, तो वो मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे। बिल्कुल, कोई भी इवेंट्स होते थे आपको लेके बिल्कुल, मैं उनके साथ रामायण की चौपाइयाँ, ये सारे हम लोगों का एक साथ लाइव प्रोग्राम्स होते थे, मैं हमेशा उनके साथ रहती थी। तो वो हमेशा मुझे कहते भी थे कि परिधि कंटिन्यू करना है, और बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला। बिल्कुल। उसके बाद 10-12 साल मैं कुछ भी नहीं गा पाई, क्योंकि मुझे थायराइड हुआ। बिल्कुल, आपके वॉइस चली गई आफ्टर मैरिज में बेटा हुआ मेरा। जब बेटा हुआ उसके बाद मुझे ऐसा थायराइड हुआ, इतना ज़्यादा मुझे थायराइड था कि मेरे गले में जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो बड़ी श्रिंक सी हो गई थी, मैं गा नहीं सकती थी। गाना तो खैर दूर की बात है, मैं ज़ोर से भी बोलती थी तो मेरी आवाज़ बैठ जाती थी। डॉक्टरों को भी दिखाया था उस समय, और डॉक्टरों ने भी ये कहा था कि थायराइड बहुत ज़्यादा है और इसमें ये प्रॉब्लम्स, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल। मैंने कहा फिर, कहते नहीं, गाने वाला सीन तो भाई हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये ठीक भी नहीं होती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाएगी, बट ठीक शायद नहीं होती। तो बस वो सोच के मैंने सोचा कि अब तो मेरी पिच ही नहीं जाएगी इतनी, तो मैं गाने का तो अब सोच ही नहीं सकती हूँ, और मैंने छोड़ भी दिया ख्याल। बट जब दोबारा गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ और जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तब मैंने अरदास की। मैंने कहा क्या मैं गुरुजी आपके भजन गा पाऊँगी? बिल्कुल। और उस रात एक ऐसा वाक़या हुआ, यकीन मानिए, सत्संग से वापस आई थी मैं, और मैंने अपना फ़ोन जो मेरा बिल्कुल उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, उसको स्विच ऑन किया, बिल्कुल, और अपना चार्जिंग पे लगाया और सो गई। रात के करीबन 12:30-1 बजे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था घर में, और अंधेरे में एक शब्द गूंज रही थी। जैसे ही वो शब्द गूंजी, मेरी तो नींद खुली गई। बिल्कुल, एकदम से घबरा गई मैं, और मैंने देखा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लाइट्स ऑन करी, देखा, मुझे लगा शायद हो सकता है ये आवाज़ फ़ोन से आ रही है, फ़ोन पर कहीं म्यूज़िक ऑन हो गया। फ़ोन उठाया, फ़ोन देखा, तो फ़ोन तो स्विच ऑफ था। वो इसलिए स्विच ऑफ था क्योंकि मैंने उसको प्लग ऑन तो किया, बिल्कुल, बट स्विच ऑन नहीं किया। अब मैं देख रही हूँ फ़ोन तो स्विच ऑफ है, आवाज़ कहाँ से आई, ये नहीं समझ में आया, आवाज़ आई कहाँ से। फ़ोन को थोड़ी देर चार्जिंग पे किया, और मैंने उसको बैठ के थोड़ी देर देखा कि मैंने उसको ऑन किया। फिर जब फ़ोन ऑन हुआ तो सबसे पहले एक मैसेज फ्लैश हुआ। वो मैसेज क्या था कि ऐ शब्द तू जिथे भी जांदी है ना सत्संग विच, उत्थे सुना दिता कर। अरे वाह।
मैं समझ नहीं पाई ऐसा मैसेज क्यों है मेरे लिए। और फिर वो मैसेज मैंने सोचा ठीक है, मैं उस समय पर देख भी नहीं पाई कि वो मैसेज किसने भेजा, क्योंकि ये बात भी बिल्कुल सच है कि आपको जो भी मैसेज आते हैं देखने की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि ये जितने भी हैं आपके साथ एसोसिएट करते हैं कभी कभी कोई मैसेज बिल्कुल करते हैं ना, ऐसा लगता है ये मैसेज मेरे लिए ही है, रिलेट करते तो हाँ ये रिलेट करते हैं। और किसने भेजा है इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, किसने भिजवाया है इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। राइट। तो यही सोचा, मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं। और वो शब्द जो मैंने सुनी थी उसको मैंने यूट्यूब से निकाली, और वो शब्द मैंने हर जगह जहाँ भी जाती थी वहाँ पर हर सत्संग में, रोहिणी में बहुत सत्संग में गई, पश्चिम विहार बहुत सत्संग में गई, वहाँ पर ये शब्द ऐसे ही बिन माइक, कभी माइक मिलता था कभी माइक नहीं भी मिलता था, और ये शब्द सुना देती थी। काफ़ी बार ये शब्द सुनाई और उसके बाद पता नहीं क्यों ऐसा आया कि अब ये शब्द रिकॉर्ड करवानी चाहिए। बिल्कुल। आवाज़ आ चुकी थी उसके कारण, और वो शब्द जब रिकॉर्डिंग के लिए मैंने सोचा तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड तो करवा लूँगी, बट मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर ये शब्द गा पाती हूँ। मैं वैसे तो गा ही नहीं पाती ये शब्द, क्योंकि मैं जब भी शब्द सत्संग में जाती थी तो पीछे मुड़कर वो शब्द गुरुजी को देखती थी और गाती थी। वहाँ से स्टार्टअप। हाँ, सारी संगत ने देखा भी होगा मुझे इसमें। और उसके होता है कभी कभार ना, मतलब कि हम नहीं संगत के साथ कनेक्ट कर पाते। हाँ, जब गुरुजी के साथ कनेक्ट होती थी तभी वो आवाज़ ही तब बाहर आती थी, आवाज़ तो थी नहीं ना मेरी। बिल्कुल। और उसमें आवाज़ आ जाती थी तो फिर मैं अपने आप कॉन्फिडेंस से आंख बंद किए गुरुजी को देखा और गा लिया। और बस उसके बाद जब रिकॉर्डिंग के लिए गई तो पहला स्टूडियो था जहाँ पर मैं इतना डर डर के गई, और वहाँ पर सामने गुरुजी का स्वरूप दिखा। तो मैंने भी वहाँ पर भी ऐसे ही कहा कि मैंने कहा गुरुजी यहाँ भी आप। और उसके बाद तो पता नहीं जहाँ जाती हूँ अपने आप गुरुजी का स्वरूप दिख जाता है, तो समझ में आ जाता है अब ये नाल है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है गुरुजी का। बिल्कुल मिलता है। तो वो शब्द है, आप उसको सुनेंगे। बिल्कुल, हम आपसे भी सुनेंगे वो शब्द, क्या शब्द है। जरूर, बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना गुरुजी की ब्लेसिंग से यहाँ पर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ये समझ में आया। बिल्कुल, हर चीज़ पॉसिबल है, बट हमेशा एक ही बात सोचती हूँ कि क्यों नहीं हो पाता, उसके लिए यही है कि हमारा विश्वास और हमारा भाव नहीं होता। बिल्कुल, अंदर से पहली बार मेरा भाव नहीं था तो मेरा कनेक्शन ही नहीं हुआ। बिल्कुल। दूसरी बार मेरा भाव अपने आप बना, सामने देखकर बना कि जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, एक बहुत तो बड़ी बात है दर पे आ गई हूँ। हाँ, अब मुझे कहते ना, हम कोई चीज़ जिद में भी अगर गुरुजी से मांगते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी जिद पूरी नहीं करेंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की जिद अच्छी नहीं होती है, तो पेरेंट्स भी जिद पूरी नहीं करते, हर जिद भी पूरी नहीं करते। तो बस यही समझ लीजिए, जब वक्त आने पर वो जिद आपकी ज़रूर, आपने कोई भी अरदास की है आपके दिल में है, तो वक्त आने पे वो ज़रूर पूरी होगी। बिल्कुल। तो मेरी तो हमेशा यही रहा है कि अपने ही पिता से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे। राइट। और अपने पिता से मांगोगे तो वक्त आने पर वो आपको हर वो चीज़ मुहैया कराएंगे जो आपके लिए, आपके हित में है। बिल्कुल, है ना। तो पहला यही 2 लाइनें मैं उसी की करती हूँ। हाँ जी, क्योंकि यही इस समय पे याद आ रहा है मुझे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। और अभी सावन आया हुआ है, सुंदर। तो सावन की 2 लाइनें इसमें ऐड हैं। आहट है सावन की,
आहट है सावन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की। बिल्कुल परफेक्ट लाइन ऐड करी है आपने इसमें। बिल्कुल, क्योंकि हमारी अर्जी है, हमने अपनी बिल्कुल अर्जी दे right। दी, बाकी मर्जी वहीं से चलती है। हाँ जी, सब उनकी ही मर्जी। चलती है। वो जब चाहेंगे हमारे लिए जो अच्छा होगा, हमारा कल्याण। तो देखो, जब आपका कनेक्शन हो गया है तो कल्याण तो आपका उस दिन से शुरू हो ही जाता है बिल्कुल होना, बिल्कुल। है ना। देखो ना कितनी बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम जब फिजिकल फॉर्म में देखा तब कनेक्शन बन ही नहीं पाया। बिल्कुल हालांकि तब से अगर हम सोचे तो कि वही बन जाना चाहिए था। बिल्कुल, आज ये उसके सोचती 2 हूँ। साल बाद फिर कनेक्शन बना है। अब मगर ये बात भी सच है, अब इस चीज़ में भी, क्योंकि जितनी पुरानी संगत से मिली हो ना, आप विश्वास करेंगे वो भी यही कहती है कि हम भी उन्हें रब के रूप में नहीं देख पाए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आम साधारण मनुष्यों की तरह ही गुरुजी रहते थे, बिल्कुल वैसे ही पहनते थे कपड़े, वैसे ही सब कुछ। तो कहते हैं ना कि हमने भी उन्हें उस रूप में नहीं देखा। तो नई और पुरानी संगत में आज जितना नई संगत का कल्याण हो रहा है ना, आज वो कहते हैं कि हम उस समय पर अपना वो बिल्कुल। नहीं करवा पाए, क्योंकि हम उस समय जान ही नहीं पाए हाँ महाराज। जी हाँ जी। अपने आप को तो- कोसती है नई संगत, बट बिल्कुल। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बट वो ये है कि अब चाहे नई संगत हो चाहे पुरानी संगत जी, हो, हाँ जी। अगर आपका कनेक्शन और भाव है तो कल्याण तो दोनों का ही होना ही है। होना ही है। बस ये है कि हमारे अंदर ये गिल्ट होता है कि हाँ, उस समय पर हम उनके साथ, बस मैं तो ये सोच पाती हूँ कि ठीक है, वक्त की बात थी। शायद गुरुजी ने मुझे जिस भाव से जोड़ा, मेरे अंदर पहले भाव जागृत तो उन्होंने ही किया ना, बिल्कुल तभी मैं जुड़ पाई ना। सही बात है। बिना भाव के मैं जाती रहती और जुड़ नहीं पाती। बिल्कुल नहीं जुड़ पाते। किसी के कहने से अगर आप हाँ। जा रहे हो मंदिर, तो आपका कनेक्शन नहीं है वहाँ। बिल्कुल अंदर से फील ही नहीं जब कर तक पा रही। आपके अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, आपका खुद मन नहीं कर रहा है, तब तक कोई वो नहीं है, उसका कोई फायदा भी कोई नहीं। फायदा भी नहीं है। और दूसरा, गुरु का हमारे जीवन में होना क्यों जरूरी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गुरु कितनी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कितनी जिंदगी हो जाती है, लोग गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि गुरु का हमारे जीवन में होना क्यों जरूरी। क्यों जरूरी है। गुरु का हमारे जीवन में इसलिए होना है क्योंकि एक गुरु ही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता, बिल्कुल सही बात। सही मंजिल और सही राह दिखाता है। अगर आपको कोई राह दिखा रहा है तो आपके लिए वो रास्ता सुगम है। बिल्कुल सुगम कौन सा रास्ता है? परमात्मा से मिलने का। तभी कहा है ना कि भगवान ने अपने से ऊंचा दर्जा गुरु को दिया। गुरु को दिया है। बिल्कुल सही बात है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बिल्कुल। तो जब भगवान ने अपने से ऊंचा दर्जा दिया है गुरु को दिया है तो कोई कारण होगा ना, राइट। क्योंकि भगवान से आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते। उसके लिए आपको अपनी रूह को, अपनी आत्मा को, अपने आप को उतना प्योर करना होगा। बिल्कुल इतनी हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब नामदेव जी थे ना, उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए। वो इतना करीब से जुड़ चुके थे। तो ये जितना अपनी इंद्रियों पे जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, तब कहीं जाकर आप उनके दर्शन कर पाते हो साक्षात। बिल्कुल। उनको समझ पाते हो, उनकी रहस्यमयी लीलाओं को समझ पाते हो। इसलिए कहते हैं पूरा सरेंडर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सरेंडर होना। तो बिना सरेंडर हुए तो आप कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे और आपके अंदर वो फील ही भी नहीं होगा। यही बात, सारी बातें भाव की हैं। हाँ जी। सब भक्ति में भाव ही देखा जाता है। बिल्कुल। भक्ति में और कुछ नहीं देखा जाता।
और भक्ति के भी बड़े रूप हैं। बिल्कुल। अब जैसे जैसे टॉपिक निकलता जा रहा है ना, तो पता नहीं क्या क्या निकलता जा रहा है मेरे से। हाँ जी। गुरुजी ही जो मैसेज दिलवाना चाहते हैं हाँ संगत जी। को, वो मैसेज है कि भक्ति के भी बड़े रूप हैं। भक्ति भी 9 रूपों में होती है, जैसे श्रवण भक्ति, सिमरन, तपस्या बिल्कुल। और जिनको गायन, ऐसी 9 रूपों में भक्ति होती है। जैसे अब गुरुजी ने जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वहाँ पर सिर्फ शब्द वाणी गुरबानी चलती थी, हाँ जी। आपने सुना होगा। और उसके बाद उन्हीं शब्द वाणी में, गुरबानी में ही सारी संगत को अपने प्रश्नों के जवाब मिलते। बिल्कुल, सबको आंसर मिलता। कोई ऐसे प्रवचन नहीं देते थे गुरुजी। तो जब उनको जवाब कैसे मिलते थे, धीरे धीरे जब वो कनेक्ट होने लगते थे ना बानी से, तो उनको अपने प्रश्नों के खुद ही जवाब मिलने शुरू हो जाते थे। बिल्कुल। और दूसरी, गाकर नाच के। अब आप अगर मथुरा वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर अपने आराध्य को देखा होगा, अपने अंग्रेजों के टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में कैसे नाच के अपने आराध्य को मनाते हैं। तो ऐसे भक्ति के भी बड़े बड़े रूप है। कोई तपस्या करके, हिमालय में तपस्या करके अपने आराध्य को खुश कर रहा है। बिल्कुल सही बात। कोई सिमरन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है। सबका अपना अलग अलग भाव। ये सारे भक्ति के रूप है। बट भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ है भाव की। भाव की। अगर आपका भाव सच्चा है तो आपको पत्थर में भी भगवान नजर आएगा। राइट। वो धन्नो भगत की कहानी है, हाँ जी। है ना। उन्होंने पत्थर में भगवान को देख लिया। बिल्कुल। तो ऐसे जो एक जर्नी शुरू होती है स्पिरिचुअल, वो हमारी ऐसे ही शुरू होती है। और जहाँ तक सत्संग वाली बात, मैं आज अब सत्संग पे आती हूँ कि गुरु का तो हमारे जीवन में क्यों होना ज़रूरी है, ये मैंने बताया कि वो हमें हमारी इंद्रियों पर नियंत्रित करना सिखाते हैं। दूसरा, हमारे अंदर जितने भी विषम विकार हैं इनको दूर करते हैं और हमारे लिए एक सुगम रास्ता बनाते हैं परमात्मा से मिलने का। सत्संग क्या है? सत्संग के लिए भी मैंने हमेशा यही बोला है, यही सुना है और मेरा ये मानना है कि सत्संग वो जगह है जहाँ खुद आपको अपनी ही बुराइयों का आईना नजर आता है। वो कैसे? कि जब आप सत्संग में जाते हो तो आपको बड़े से बड़े, अपने से बड़े भक्त नजर आने लगते हैं, सेवादार नजर आते हैं। बिल्कुल। तब आप अपने आप को तुच्छ, छोटा सा समझते हो, ये तो इतना ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, हम तो मैं कुछ भी नहीं करते। थोड़ा सा करता हूँ, 5 मिनट। हाँ जी। और जब उनकी सेवा देखोगे ना आप, तब समझ में आएगा कि कितनी उनकी सेवा है, कितना उनका सिमरन है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तभी गुरुजी ने सत्संग जो एक शुरू करवाया ना, इसके लिए भी यही है कि आपका अहंकार दूर हो जाए। बिल्कुल। और हमेशा गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में भी थे ना, तब ये कहते थे कि जब तुझसे इत्थे आंदे हो ना, ते अपना दिमाग ते अपनी बुद्धि वो तुसी जिथे जोड़ा कर दे हो ना, उत्थे छड़ के आया करो। बिल्कुल। यानी यहाँ पर बुद्धि का कोई काम नहीं है। भक्ति में बुद्धि का कोई काम नहीं है, भक्ति में भाव का काम है। बिल्कुल। आपका विश्वास और आपका भाव। बिल्कुल, ये ऐसे बोलते थे कि इफ एंड बट, जो भी आपने बात छड़ के आया। हाँ, इफ एंड बट तो यहाँ है ही नहीं। बिल्कुल। भक्ति में आपके भाव में ईश्वर के साथ जब आपका कनेक्शन है तो ये आपका फेथ, विश्वास ही है। बिल्कुल सही बात। कि कोई ऐसी शक्ति है जो काम करती है। बिल्कुल करती है ना। हाँ जी। एक ओंकार बोलते हैं, वो भी यही है कि यही सच है। आदि सच, अनादि सच है भी सच, वो है ना। सब जगह पर वही है कि भक्ति भाव की भूखी है। बिल्कुल, भाव होना चाहिए। भोले से अगर आप आते हो तो अपने आप भोले से जुड़ जाओगे। अब भोले क्या? शिव। शिव। शिव ही जो है वो हमारी सृष्टि के रचयिता हैं। सतयुग हो, कलयुग हो, द्वापर युग हो, शिव ही एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं। बिल्कुल। और वो अपनी साधारण लीलाएं बचपन में जो होती हैं, क्योंकि हम ना, हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि आप डायरेक्ट आप उनके साथ, कहते ना, इतना तेज होता है, इतना तेज होता है शिव में
कि आप उनको सहन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं, उनके देख भी साथ नहीं आप 1 मिनट भी खड़े नहीं हो पाओगे, नज़र भी नहीं मिला पाओगे। ऐसे ही गुरुजी के चेहरे में भी इतना नूर, इतना तेज़ होता था, जिनके अंदर भी इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, आप उनसे नज़र नहीं मिला सकते। बिल्कुल सही बात है। तो शिव ने भी जैसे जन्म लिया है द्वापर युग में, सतयुग में राम बनकर, और अलग द्वापर युग अवतार में में। कृष्ण बनकर, तो एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लिया। बट जैसे जैसे जब बड़े होने लगते हैं तो वो उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उनकी जो शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान है वो तो बिल्कुल सारी शक्तियां जो उनकी बाहर आने लगती हैं, उनका कल्याण करने लगते हैं। जब वो कल्याण करने लगते हैं तब संगत को पता चलने लगता है कि अरे ये डिफरेंट है, ये साधारण नॉर्मल मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं है, इनके अंदर तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, कुछ बिल्कुल अलग तेज है जो काम हो रहे हैं। अब उनको वो जादू भी समझने लगती है, मिरेकल मान लेती है। बिल्कुल मिरेकल नहीं है ये उनका कल्याण है, जो वो धरती पर कल्याण करने के लिए उतरे हैं। अपने साथ तार जो हमारे हैं ना, ये हमारे पहले ही तार होते हैं। भक्ति का भी एक ना वो होता है कि आपने अगर पिछले जन्म में, कहते हैं पिछले जन्म में अगर आपने भक्ति की पढ़ाई करी है, आपने मान के चलिए आपने पहला स्टैंडर्ड पास कर लिया, दूसरा, जहाँ तक जिस भी तक Step by आपकी step। क्लास आपने अपनी करी है, जब आपका नया जन्म, आपने जिस जन्म पर आपने आप आए हैं, तो उधर से ही दोबारा शुरू होगा। बिल्कुल अब आपके नॉर्मल उसमें जब आपकी ये पढ़ाई है, जो इसमें जब आप पहली कक्षा में ABCD सीख रहे हैं, बट जब आप दोबारा जन्म लेंगे तो फिर दोबारा आपकी ABCD से ही शुरू होगी ना। हाँ जी बट यहाँ पर जो भक्ति की पढ़ाई है ना, ये भक्ति की पढ़ाई ABCD से ऐसे पहली क्लास से शुरू नहीं होगी। जितनी आपने करनी थी, जितनी उसके बाद। आपने सेवा सिमरन करना था कर लिया, उसके बाद से शुरू होगी। ये तो फिर दुगनी हो गई ना हमारे साथ, बिल्कुल डबल होती जाएगी। डबल होती चाहिए। तो यही चीज़ है कि हम सभी शिव के बच्चे हैं, राइट और हमें कहीं ना कहीं कल्याण करने के लिए जो शिव जन्म लेते हैं, तभी हम कहते हैं कि गुरु के रूप में भी हम बोलते हैं ना कि शिव अवतारी हैं। हाँ जी वो भी शिव के रूप में ही उन्होंने जन्म लिया, संगत का कल्याण करने के लिए वो आए, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छे, उनके वचनों में कोई ऐसे वचन थे नहीं, बिल्कुल बट उनके कुछ वचन ऐसे थे जो हमेशा कहते हैं कि गुरुजी कहते थे कि कभी किसी का बुरा मत सोचो। बिल्कुल अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते बुरा भी मत तो बुरा भी मत सोचो। सेवा करो, सेवा भी एक भक्ति है। सिमरन बिल्कुल, करो, सिमरन करो। सेवा करो, सिमरन करो। तो कुछ ऐसे वचन हैं, और दूसरा अपनी जो इंद्रियां हैं, कुछ इन पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी मुझे एक ना कहानी याद आ गई, छोटी सी, अगर टाइम है तो मैं हाँ कहानी जी, शेयर हाँ जी, करती हूँ। बिल्कुल कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, उसे एक घड़ा दिया। कहते हैं ना कि हमेशा जब गुरु होते हैं ना, वो किसी कहानी, ऐतिहासिक कहानियाँ बहुत मिल जाएंगी आपको बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहिब में भी, जिसके माध्यम से वो अपने शिष्य को शिक्षा दिया करते बिल्कुल थे। कुछ ना कुछ उनका माध्यम अलग वो होता है। कहानियों के माध्यम से, ऐतिहासिक बड़ी कहानियां हैं उनके, दृष्टांत भी हाँ कहते जी। हैं उन्हें। तो उसके माध्यम से वो शिक्षा देते थे, और उस शिक्षा में एक बार ऐसे ही किसी गुरु ने अपने सिख को एक घड़ा दिया और कहा कि जाओ तुम इसमें जल भर लाओ। अब वहाँ पर जो शिष्य था, सिख ने, अब मना नहीं कर सकते क्योंकि गुरु बिल्कुल। का आदेश है, गुरु का हुक्म है, उसने पूछना ही नहीं है। अब वो उस घड़े में 5 छिद्र थे, वो 5 छिद्रों का घड़ा लेकर वो पास के तालाब में गया और उसको भरने की कोशिश करने लगा। बड़ी बार उसने कोशिश करी, बट वो घड़े में तो पानी रुकेगा ही नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं उसमें छिद्र हैं, 5 छेद हैं, तो कैसे पानी रुकेगा। बिल्कुल नहीं रुक पाएंगे। अब उसने सोचा, ये घड़ा मुझे दिया है महाराज ने, इसमें पानी तो मैं भर ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। बड़ा परेशान हो जाता है। बड़ी कोशिश करने के बाद आखिर हार कर वो घड़ा लेकर अपने महाराज के पास जाता है और बोलता है कि महाराज, आपके हुक्म का मैं पालन नहीं कर पाया, क्योंकि इस घड़े में पानी मैं नहीं भर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें छिद्र हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो देखते हैं। अब महाराज खुद वो घड़ा लेकर शिष्य के साथ उस तालाब के किनारे गए, और उन्होंने उस घड़े को कहा, ऐसा करो, इस घड़े को इस तालाब के अंदर ही छोड़ दो।
शिष्य ने हुक्म का पालन करते हुए उस घड़े को उसके अंदर छोड़ दिया। और जब उसके अंदर छोड़ा और उसको कहा अब रहने दो, अब तुम क्या सोचते हो? तो उसने कहा मैं समझा नहीं, क्या ये घड़ा खाली है अभी भी? बिल्कुल सही। महाराज ने कहा। तो कहते नहीं, इसके अंदर तो जल है। कहते जल है, बट छिद्र भी है हाँ जी, और जल भी है। बिल्कुल तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं महाराज, प्लीज मुझे आप विस्तार से सब बताइए। विस्तार से समझाओ। उन्होंने बोला देखो, हमारे अंदर भी ऐसी 5 इंद्रियां हैं, और वो 5 इंद्रियां क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार। अगर आप अपने अंदर सिमरन सेवा में अपने आप को इतना लीन कर दोगे, इतना मग्न कर दोगे, जैसे वो घड़े को जल में मग्न है, तो ये इंद्रियां जो है ना, ये आप कंट्रोल कर लोगे बिल्कुल और आपके अंदर वो सिमरन और भक्ति रहेगी, तो आपके अंदर वो विकार होंगे ही नहीं, बिल्कुल। आएंगे ही नहीं। तो कितनी अच्छी कहानी के माध्यम से, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं से समझाते जिनके थे, माध्यम बिल्कुल। से हमेशा गुरु शिष्य को शिक्षा दिया शिक्षा देते थे। ये बहुत अच्छी बात है ये जो आपने बताई इस स्टोरी के माध्यम से। इससे बिल्कुल। संगत को भी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। संगत जब भी सत्संग में जाती है, सत्संग में अब ऐसा होता है कितने टाइम से, अब सत्संग में बहुत सी संगत ऐसी होती है जो हमेशा ये भी कहती है कि हमें गुरबानी समझ ही नहीं आती, बिल्कुल या हमें कुछ ऐसा होता है। तो समझने की ज़रूरत नहीं है, उसमें उसकी डेप्थ लीन हो में, जाओ। उसमें लीन हो जाओ, उसमें मग्न हो जाओ। आपको अब डे बाय डे अपने आप वो समझ भी आने लगेगी और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिलने लगेंगे। राइट। बहुत से ऐसी शब्द होती है, ऐसे सत्संग होते हैं जिसके माध्यम से आपको सारे अपने प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। ऐसे ही गुरुजी बताते थे कि शिव पुराण पढ़ो और बिल्कुल फर्स्ट वही, टाइम में आपको वो समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी कोई भी चीज़। आप देखो पहली बार में कोई भी चीज़ समझ, जब आप पढ़ते रहोगे, गुरबानी भी जब आप सुनते रहोगे आपके अंदर चली जाएगी, इम्पाइब हो जाएगी वो। बिल्कुल। और उसके बाद धीरे धीरे पता है, आप जब सोचोगे ना, तो उसमें जो व्याख्या चल रही होगी ना, तो ऐसा लगेगा कि वो व्याख्या मेरे लिए बोली जा रही है, मुझे समझाया जा रहा है, मेरी प्रॉब्लम को देखा जा रहा है, या मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मैं आज ये सोच रहा था, आज ये कर रहा था। तो वो सारी बातें वहीं से सारी, क्योंकि गुरुजी ने एक यही जरिया रखा कि आप गुरबानी सुनो, उस गुरबानी में ही आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। बिल्कुल, इससे आसान जरिया और क्या ही हो और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो और दूसरा कि संगत एक और ऐसी है, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। मैं आज तो ऐसा कहानी इतनी सारी एक साथ नहीं सुना पाऊंगी, हम किसी और दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, उनको कभी फिर देखेंगे। कभी फिर। हाँ, उसमें ज़रूर मैं कभी होगा तो मैं ज़रूर सारी और कहानियाँ सुनाऊंगी, क्योंकि ये सब भी जो हम कहानियाँ सुनते हैं, ये सब भी मैंने भी सत्संग में ही सुनी है। बिल्कुल। और मैंने भी ये बानी में ही सुनी है। उनके जो वाक्य है, एक बार उनका दृष्टांत व्याख्या सुनी, एक बार समझ में नहीं आई, दूसरी बार में समझ में आई, तीसरी बार में फिर लगा कि हाँ ये क्या, मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे पता चल, समझ में अपने आप आने लगता है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए आप कि आपका जो नेम है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि परिधि परी। तो ये मतलब ये कैसे पड़ा आपका नाम? अब ये भी एक सत्संग ही है कि मैं हमेशा ना सुनती थी कि गुरुजी ना अपनी संगत में, जो भी संगत आती थी, उनको ना कभी उनके नाम से नहीं बुलाते थे, वो उनका नया नामकरण कर देते थे। अच्छा। जैसे आपने सुना होगा कभी लस्सी आंटी, हाँ जी, पायलट आंटी, ऐसे। शिव अंकल के साथ मेरा काफ़ी क्लोज कनेक्शन ऐसा है कि जैसे मैं बताऊं कि वो मुझे अपनी बेटी जैसा ही समझते हैं। हाँ जी। तो मैं एक सत्संग में गई, अब वहाँ गई तो जैसे मेरा बात हो रही थी, मेरा उन्होंने भजन सुना या शब्द सुनी, तो नाम पूछते हैं सब लोग। तो मैंने कहा मेरा नाम परिधि। तो बड़े सुनते सुनते ही सब लोगों को एक कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक अटकन सी लगती थी परिधि नाम लेने में। और मैं घर आई और मुझे ये जो मेरा नामकरण है ये शिव अंकल ने किया। अरे वाह। कैसे किया कि मैं घर आई सत्संग से, उस सत्संग में मुझे शिव अंकल मिले और
उनको मैंने अपनी शब्द, जो मेरी पहली शब्द थी, वो शब्द मैंने उनसे, उन्होंने मुझे नंबर दिया कि मुझे अपनी जो भी शब्द हैं वो दे दो, मैं सुनूंगा। मैंने कहा ठीक है अंकल। मैंने उन्हें शब्द व्हाट्सएप पर सेंड कर दी। करीबन शायद उससे 8-10 दिन बाद एक रात में कॉल आती है 10 बजे के टाइम पर, और उसमें शिव अंकल ऐसे नाम होता है। मैंने उनसे नंबर तो लिया ही हुआ था। मैं भी घबरा जाती हूँ, भाई किस लिए फ़ोन किया है, क्या रीज़न। उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बोले कि बेटा मैंने आपकी आज शब्द सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मुझे लगा चलो अच्छा लगा मुझे सुनकर कि गुरुजी ने ही सही, गुरुजी के फ्रेंड ने ही मेरी शब्द सुनी। बिल्कुल। और कहते हैं बेटा बहुत तुमने भाव से गाई है। तो मैंने कहा ये मैंने नहीं गाई है, तो गुरुजी ने गवाई है। हाँ जी। फिर उनको मैंने बताया अपने बारे में कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम थी और मैं गा ही नहीं सकती थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप ना मेरी बेटी हो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं हाँ आपकी जी। बेटी जैसी ही हूँ, बेटी जैसी ही हूँ। मैंने बोला क्योंकि मैं जितने सत्संग में भी जाती थी, सबको शब्द सुनाती थी, काफ़ी पुरानी संगत मिलती थी मुझे, और सबने मुझे बहुत प्यार दिया, बिल्कुल। बहुत प्यार दिया। सबने मेरे को, जब भी मैंने शब्द गाई और अपना सत्संग सुनाया, तो सबने ही कहते हैं ना बहुत एनकरेज किया। गुरुजी के परिवार में एक ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अगर आप प्योर सोल है ना, तो आप कभी किसी से जलन ईर्ष्या नहीं करेंगे। हाँ जी। बिल्कुल। यहीं पर तो वचनों को मानने वाली बात है। हाँ जी। जहां पर मैं आ रही अलग सा ही प्रेम होता है। कि गुरु से, गुरु को मान रहे हो तो गुरु के पहले वचनों को मानो। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पर कुछ संगत जो इतनी ज़्यादा मेरे से, इतना उन्होंने मुझे प्यार किया, इतना अप्रिशिएट किया। और जब अंकल ने मुझसे ये कहा कि तुम मेरी बेटी जैसी, मैंने उनसे कहा जी मैं आपकी बेटी जैसी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी रियल बेटी जैसा मानता हूँ। तो मेरे कुछ बम ऐसे हो गए। मैंने कहा इतना रात में एकदम से ऐसा फ़ोन आया। अच्छा वो भी क्या था, वो भी एक जवाब था गुरुजी का। आंसर कैसे मिलता है कि हमने कभी अरदास की होती है रात में, हमारी रोज गुरुजी के साथ कनेक्शन होता है और हम कोई ना कोई बात दिल की गुरुजी से करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही मैंने कभी गुरुजी से, जब ये शब्द रिकॉर्ड हो गई थी, मैं मंदिर गई थी और वापस आई, तो मैंने रात में ऐसे ही कहा था कि गुरुजी काश मेरे भी पिता होते, पापा होते, तो मैं आज उन्हें भी बताती कि मैं दोबारा से गा रही हूँ। हाँ जी। और मेरी मतलब मैंने ऐसे ऐसे ये शब्द मेरी रिकॉर्ड हुई हैं, और वो कितना खुश होते। कहते हैं ना बच्चों की जितनी भी उपलब्धियां होती हैं उस पर पिता सबसे ज़्यादा खुश होता है, शाबाशी देता है। बिल्कुल। माता पिता तो एक कहते हैं ना, उनका तो अनकंडीशनल लव होता है। हाँ जी। तो बस ये सोच के मुझे बहुत याद आई उस रात। मैंने हमेशा ये भी बोला, मैंने कहा गुरुजी आप भी फिजिकल फॉर्म में मुझे मिले और मैं आपको भी नहीं वो कर पाई, बिल्कुल पहचान पाई, और आज सब कुछ इतने अच्छा उस पर हो गया होने के बाद, और उसके बाद आज पता नहीं क्यों मैं अपने पापा को बहुत याद कर रही हूँ। काश वो फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं उनसे हक करती और उन्हें अपनी उपलब्धि के बारे में बताती। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मैंने उस टाइम पे उस समय पे एक अरदास की थी और उन्होंने अपने ही दोस्त को, अपने ही फ्रेंड को मुझे ये भेजकर ये कहलवाया कि तुझे पिता के रूप में मैं हूँ। बिल्कुल वो तो है ही, उनकी ब्लेसिंग तो है ही, वो तो परम पिता है गुरुजी। तो वो क्वेश्चन का आंसर वहाँ कि भाई तुझे अगर ऐसा लगता है तो वो भी मेरा दोस्त है, फिजिकल फॉर्म में अगर तू देखना चाहती है अपने पिता को तो उसके पिता के रूप में भी तुझे वो प्यार मिलेगा। बिल्कुल। तो बस उनकी जो ब्लेसिंग है ना गुरुजी की, वो ऐसी ऐसी अरदास को, छोटी छोटी, इतने दिल में कितनी अरदास होती हैं जिनकी अर्जी मैं लगाती हूँ और इसके बाद भूल जाती हूँ, बट उन्हें सब याद रहता है। राइट। सब याद रहता है, हर वक्त आने पर वो मेरी अरदास को पूरा करते हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी संगत को भी कि कभी भी निराश मत हो। हाँ जी। अगर आप गुरुजी के आगे अपनी अरदास लगा रहे हो ना तो ज़रूर लगाओ, और लगाने के बाद भूल जाओ। वक्त आने पर, सही टाइम आने पे वो अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। एक भजन है मेरा, शुक्राना रिलीज़ हुआ
इसके बाद एक क्या चीज़ हुआ? मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा मिस हो गया आई थिंक। हाँ हाँ जो ये परी वाला जो नाम था वो फिर आप हाँ, शिव sorry, अंकल sorry। नहीं दिया आपको? वो उन्होंने जब मेरे से बात की ना, तो फ़ोन पर उन्होंने बोला मुझे परी बेटा। अच्छा, अरे उन्होंने मेरा नाम परिधि नहीं लिया, परी बेटा। परी बेटा, मैंने आपकी ना सारी शब्द सुनी हाँ और जी। मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़े भाव से गाई है। अरे। बस वो परी बेटा उन्होंने ऐसा नाम दिया कि सारी संगत में जब भी वो मुझसे मिलते परी ही नाम लेते हैं वो मेरा, और सारी संगत ही मुझे परी बोलने लग गई। पता नहीं कैसे संगत ने, कहते हैं संगत में भी रब होता है, ऐसा नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। तो वो परी नाम संगत ने उनके नाम से सुनकर वो चलता रहा, तो वो परिधि नाम तो कोई जानता ही नहीं था मुझे। जबान पे ना वही चढ़ अब गया जब था। नाम थोड़ा सा जैसे उसमें लिखा हुआ आने लगा, तो मैं परी नाम तो नहीं डाल सकती थी हाँ जी, अपने हाँ जी। ऑडियोज़ में जो मेरी रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें मैंने फिर परिधि परी नाम डालना पड़ा, क्योंकि परिधि नाम से मुझे कोई जानता ही नहीं था। हाँ जी। सब मुझे परी आंटी परी आंटी परी आंटी, और हो सकता है आज भी काफ़ी संगत है जो मुझे परी आंटी ही बोलती है, और मुझे बहुत अच्छा हाँ लगता जी, हाँ है जी। उनका ये नाम दिया हुआ। मुझे ऐसा लगता है अगर गुरुजी होते तो शायद वो भी मुझे परी ही बोलते हैं। और बात बताऊं, गुरुजी ने ये जो परी नाम है जो संगत से और शिव अंकल से मुझे मिला। दिलवाया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं जब सत्संग में जाती थी तो मैंने कहा ये परी ही नाम क्यों रखा इन्होंने मेरा। हाँ जी, वैसे मेरे को घर में रिधि बोलते हैं, तो परी नाम तो कोई ऐसा वो नहीं हाँ है। जी। मैंने कहा ये निक नेम रख भी दिया परी, तो ये परी क्यों रखा है। एक दिन ऐसे ही दिमाग में आ गया, फिर जितनी बातें, कितने हमारे दिमाग में कई ऐसी बातें हाँ चलती जी। रहती हैं। हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। हाँ, कि मैं इसको कैसे करूं परिधि परी के साथ। पर ना एक बार मैं सत्संग में, हर चीज़ सत्संग में ही जवाब मिल जाते हैं। मैंने कहा ना, बानी हाँ जी। में, संगत में, सब प्रश्नों के जवाब छुपे होते हैं। कई बार कोई संगत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है, क्योंकि गुरुजी भी बिल्कुल। हमेशा क्यों कहते थे कि अपना सत्संग शेयर शेयर कर, करो। एक्सपीरियंस शेयर कर, इसलिए कि क्या पता तेरे से किसी और को उनके प्रश्नों के जवाब मिल जाए। हाँ जी, ये बिल्कुल सच बात ये है। बिल्कुल क्योंकि- सच है। सत्संग क्योंकि से, जो भी- एक्सपीरियंस से ही हाँ जी, किसी के दिल में क्या है, किसी की क्या प्रॉब्लम चल रही है। बहुत जगह पर मैं अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ना, तो वहाँ पर बोल देते हैं कि आंटी मेरे दिल में ये जवाब, मेरा क्वेश्चन था, मैं कर नहीं पाई और हाँ जी। आपका से वो जवाब मिल गया। तो बिल्कुल। संगत के माध्यम से जवाब Fact मिल है। जाते हैं। तो वहाँ पर तो ऐसा हुआ कि सारा सत्संग के बाद ना आनंदपुर साहब एक पाठ लगाते हैं, वहाँ पे वो पाठ लगा। उस पाठ में, उसमें एक लाइन है कि राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आइयां। तब मेरा गाने का सिलसिला शुरू हो चुका था, मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी, गुरु महाराज का गुणगान मैंने शुरू कर दिया था। वो अपनी सेवा ले रहे थे। और जब मैं वो पाठ में ऐसा हुआ कि वो लाइन जो थी वो बार बार रिपीट हो रही थी। कुछ म्यूजिक सिस्टम में प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, बार बार वो उसी से रिवाइंड हो रही थी, बार बार रिवाइंड होने लगी। और मेरा आंख बंद करके मैं आराम से ध्यान लगा रही थी, बट करते करते जब वो 8-10 बार हुई, फिर दोबारा से स्टार्ट होकर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे लगा कि ये तो मेरे प्रश्न का जवाब है कि मेरा नाम जो परी है, राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आई। तो गाने वाला काम और शब्द गा रही हूँ मैं। हाँ जी। और यहाँ पर वो मैसेज जो गुरुजी ने उस लाइन को रोक कर, उस सत्संग में, आगरा में थी मैं, वहाँ पर कोई सत्संग था जहाँ पर ये म्यूजिक सिस्टम ऐसा हुआ, और उसके बाद वो लाइन 2-3 बार रिपीट हुई और रिपीट मेरे लिए हुई। अब देखो कितना, कुछ चीज़ अगर ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, कोई चीज़ ऐसी खराबी होती है, उसके पीछे भी गुरुजी की एक अपनी स्ट्रेटेजी है, उनका अपना तरीका है, अपना वो है। तो वहाँ से आपको इसके बारे में पता तो फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे परी ही नाम मेरा जो है परिधि, परी के साथ ही जाएगा, ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ ही जाएगा। हाँ जी। तो ऐसे मेरा नाम परिधि परी पड़ा। बिल्कुल।
बहुत अच्छी बात है। और आपने जैसे बताया कि किसी दूसरी संगत के सत्संग से भी हमें आंसर मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही मैं जैसे ये पॉडकास्ट डालता हूँ जैसे बिल्कुल। गुरु जी की संगत के, तो उनमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि संगत ये भी बोलती है कि ये तो मेरा सत्संग है। हाँ बिल्कुल, कईयों का ऐसे भी सेम लिखते हैं। सत्संग भी हो जाता है। बिल्कुल। कई हो जाता है। वाणी का सत्संग है हाँ जी। तो रविंदर जी भी हैं, रविंदर सिंह जी भी हैं। ऐसे बहुत भी- सारे जवाब हाँ। उनको मिलते हैं, वो खुद बोलते हैं कि बिल्कुल। मेरे सवालों के जवाब मिले हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा अच्छा उनका लगता जो है। उनकी जिस पर भी उनका कल्याण हुआ है, तो कहते हैं ना, वाहवाही हमेशा गुरु की जरूर करनी चाहिए। हाँ जी। गुरु की हम लोग वडियाई करते हैं ना, बिल्कुल। तो इससे हमारा तो कल्याण होता ही है, बाकी संगत का भी कल्याण हाँ होता जी। है। हाँ जी। तो इसीलिए हमेशा गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी वो भी सत्संग शेयर जरूर कहते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और एक चीज़ और है, बड़ी छोटी सी है कहने को तो, लेकिन जो भी सत्संग, जैसे आपने मेरा कोई सत्संग सुना तो लेकिन वो आपको सिर्फ वही सत्संग क्यों सुना आपने? क्योंकि उसमें आपका सवाल का जवाब था, इसलिए आपने वो सत्संग सुना। बिल्कुल। और बाकी सत्संग आपने नहीं सुने। तो ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैंने ये वाला सुना था और इसी में मेरे को जवाब मिला था मेरा। बिल्कुल, हमेशा ऐसे किसी होता भी है। उसमें। और वैसे भी अब आती है बात प्रेजेंस की। हाँ जी। गुरु जी के प्रेजेंस है ना, हमेशा संगति हमेशा बोलती है कि गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है कि Feel नहीं होती होती है। है ना। कई किसी को फील होती है, किसी को फील नहीं भी होती हाँ है, जी। बट वक्त आने पर उसे भी फील हो जाती है, उसका कनेक्शन भी हो जाता है गहरा, Time तो आने उसको पर। भी फील होने लगती है। बट मैं एक बात सोचती हूँ कि प्रेजेंस फील वाली बात तो तब होती है कि एक बहुत ही अच्छी लाइनें मुझे याद आ रही हैं हाँ जी। कि जर्रे जर्रे में उसका नूर है। जर्रे जर्रे में मतलब कण कण में कण-कण। उसका नूर है, वो कहाँ तुझसे दूर है। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ जी। अगर प्यार उससे है तो सबसे प्यार कर। बिल्कुल। सबसे प्यार कर मीन्स हर धर्म में कहीं कोई गलत शिक्षा नहीं है। हाँ जी। हम सोचते हैं कि आज गुरुजी हैं, आप गुरुजी को मानते हो, आप शिव को मानो, आप राम को मानो, जिसको भी आप मानते हो बिल्कुल। मानो और उनकी मानो। बिल्कुल पूरे दिल से उनको मानो। आज अगर श्री राम जी की बात भी करेंगे तो हम उनके क्या है, उन्होंने क्या बताया है, क्या सिद्ध किया है? मर्यादा पुरुषोत्तम होना, हाँ जी। कि एक कमिटमेंट को, एक वचन को पालन करने के लिए उन्होंने, तो हर जगह पे किसी भी ग्रंथ में अगर आप जाओगे तो उसमें हमेशा अच्छी ही शिक्षा होती शिक्षा है। होती है। बिल्कुल। और बाकी उनकी प्रेजेंस की बात है तो वही एक ओंकार कि शिव, जर्रे जर्रे में उसका नूर है, वो कहाँ तुझसे दूर है। बिल्कुल। अगर प्यार उससे है तो इबादत कर, इबादत कर और कर सबसे प्यार। बिल्कुल। यही इस इबादत का भी दस्तूर है। बिल्कुल सही बात है। इबादत का दस्तूर तो यही कहता है हाँ जी। कि तू सबसे प्यार सबसे कर, प्यार। सबकी रिस्पेक्ट कर। हाँ जी। कहीं हम किसी के ऐसा नहीं सोच सकते कि किसी ग्रंथ में, किसी उसमें कोई गलत शिक्षा है। ये बहुत गलत सोच है कि हमें, और सबसे अच्छी बात पता है, गुरुजी ने कभी किसी धर्म से, किसी भगवान को हमें मानने से मना किया ही नहीं। किया ही नहीं। बिल्कुल। हर उसमें उन्होंने दर्शन दिए। अगर कोई गुरु नानक जी को मान रहा है तो वो उनके रूप में उनको नजर आए। हाँ जी। अगर कोई शिव को मान रहा है तो उस रूप में नजर आए। अब मुझे शिरडी बाबा के रूप में नजर आए तब ज़्यादा मुझे को, कि आपको मैंने बताया पहले भी कि मैं शिरडी बाबा को बहुत मानती थी, हाँ जी। पर मुझे जब उनके रूप में वो नजर आए तो मुझे लगा ये तो एक ही है सब। एक ही है। हाँ, ईश्वर वहाँ एक से ही कनेक्ट हो गया। ईश्वर एक ही है। वो बस कहते हैं ना, उनके रूप अलग अलग हाँ हैं, जी। अनेक हैं जोड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी 2 लाइनें याद आ रही हैं मुझे, शायद मैं उसको सुनाना चाहूँगी। हाँ जी। कि बुल्ले शाह की है, रब रब कर दे बुढ़े हो गए, रब रब कर दे बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा। रब दा खोज खुरा ना लब्बा मतलब नामो निशान उन्हें नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। खुरा ना लब्बा, सजदा कर कर हारे।
मतलब आप अपनी जितनी मर्जी भक्ति कर ली, उन्होंने जितना मर्जी हाँ जी। सजदा कर लिया, वो हार चुके। सजदा कर कर हारे, रब ता तेरे अंदर वसदा, विच कुरान इशारे। हाँ जी, तो रब तो वो तो अंदर ही आपके अंदर ही है। हाँ जी, पर उससे पहले वो अपनी नफस नु मारे। अगर आप अपने अंदर ये कोई ऐसा रखोगे, नेगेटिविटी रखोगे नेगेटिविटी नहीं, रखोगे तो आपको तो ईश्वर कहाँ मिल ही से जाएगा, मिलेंगे? मिल ही जाएगा। मिल जाए। और दूसरा 2 लाइनें जो मुझे बहुत पसंद हैं, हाँ जी, वो सुनाती हूँ मैं, ठीक है? न सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब जलील है। जलील मतलब पूज्य, जिसको हम पूजा करते हैं, हाँ जी। उनको बोलते हैं जलील। मेरे साथ रब जलील है, तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरे एहतियात में ढीले है, मेरे एहतियात में ढीले है, ना सबूत है ना दलील है। बहुत ही अच्छी लाइन है। बहुत सुंदर। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झीले है, मैं अटूट प्यास तू झीले है, मैं अटूट प्यास तू झीले है, तेरा नाम कितना है मुख्तसर, मुख्तसर मीन्स छोटा, छोटा छोटा, शॉर्ट, इलेबोरेट। तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा नाम कितना है मुख्तसर। राम कितना छोटा शब्द बिल्कुल। है ना। तेरा जिक्र कितना तवील है, तेरा जिक्र
कितना तवीले है, ना सबूत है ना दलीले है। तवील मीन्स होता है बहुत बड़ा, और उसका जो नाम है राम, कितना छोटा नाम है, बट उसके जिक्र से, राम के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। हाँ जी, तो इसका जिक्र कितना तवील, कितना बड़ा इतना है। बड़ा है। तो इसीलिए कहते हैं कि उनकी रहस्यमय लीला को उसके पार पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत अच्छी लाइन थी वो। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिन्होंने लिखी हैं, जो हमारे साथ एसोसिएट करती हैं, वो कहीं ना कहीं दिल को छू जाती हैं। बिल्कुल। 2 लाइनें और सुनाती हूँ मैं आपको। हाँ जी। पीड़ा नो मैं सीढ़े लावा, ते में हंसदी जावा। यहाँ पे जो पीड़ा है, कहते हैं कि जब हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ शुरू हो जाता है तो वो कुदरत के नियमों को तो चेंज नहीं करते हैं। हाँ जी। जन्म मृत्यु ये कुदरत का नियम है, इसको वो चेंज नहीं कर हाँ सकते। जी। पर गुरु जो है ना, वो आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी विल, ऐसी शक्ति दे देता है कि आपको जो दुख है ना, वो हंसते हंसते पार हो जाते हैं। हाँ जी। तो इस लाइन में यही है, पीड़ा नो मैं सीढ़े लावा, ते मैं हंसदी जावा। तुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनी छावा। दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बसे जाना। सब नू समझ के की करना है, दिल नू है समझावा। तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। वाह, बहुत सुंदर। तो कई कई गानों में, बिल्कुल कई दिल को कई छू जाने शब्द वाली में लाइन ही, से। हाँ, ये है कि हमारे लिए जो गुरु है, अब बहुत सी संगत ऐसी होती है जो ये सोचती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सबके साथ तो अच्छा हाँ हो जी। गया, सबका कल्याण हो गया, गुरुजी ने इसका कल्याण कर दिया, मेरी नहीं उसका सुन कल्याण रहे। कर दिया। बट कुदरत के नियमों के साथ, प्रकृति के नियमों के साथ तो भगवान भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर उन्होंने भी जन्म लिया है तो मृत्यु तो सबसे बड़ा सच है, उन्होंने भी समाधि ली है। हाँ जी। तो ये सोचना है कि वो भी उस नियमों में रहकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल। पर जब हमारा कनेक्शन होता है तो ये सच है कि आपके जो दुख हैं वो हंसते हंसते आप पार कर लेते हो। और कहते भी हैं कि 90% जब हो जाते हैं ना, आप सुनते हो कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी हमारे 90% जो कर्म है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बिल्कुल। सुनते हैं ना हम? हाँ जी। अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, वो आपको ही अपने कर्म सहने के लिए ऐसा स्ट्रांग बना देते हैं। क्योंकि देखो, अपने कर्म जो हैं, आपके कर्म आपके साथ ही हैं। हाँ जी। आपके जो कर्म है वो ऐसी आपके साथ ऊर्जा हैं। अगर आपने गलत बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सजा तो आपको मिलेगी ना। हाँ जी। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गुरुजी आपके कर्म ले लेंगे हाँ। या दूसरा कोई बंदा आपके कर्म ले लेगा? क्यों ले लेगा भाई? ऐसे तो फिर सभी लोग जो भी है सब बुरे कर्म करेंगे हाँ। कि भाई मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ। रावण ने भी बहुत तपस्या की है, हाँ जी। बहुत माना है, बट जहां पर उसकी जब बुद्धि, जब अहंकार आ गया हाँ जी। अपनी भक्ति पर, तो विनाश हुआ। हाँ बिल्कुल। तो भक्ति का जो रूप है वो चेंज हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको तो पूरी मिली हुई थी, उसको ब्लेसिंग मिली हुई थी कि वो, उसको कोई मार नहीं सकता। बट राम ने उसका वध किया ना। हाँ। तो जब हमारे कर्म हैं, अगर हमारे कर्म बुरे हैं, और हमारे कर्म, ऐसा भी है, ये भी सच है, हम लोग जो भी हैं कि आज हमारे कर्म अच्छे हैं, मे भी हो सकता है पिछले जन्म में आपके कर्म खराब रहे बिल्कुल। होंगे जिसके लिए आज आप
किसी भी उस पर है। अब आप मजदूर है, कितनी मेहनत करता है सुबह से लेकर रात तक, हाँ जी, है ना। और किस्मत वाला जिसको, अगर जिसकी किस्मत में होता है जो कुछ भी नहीं करता तो भी उसको बहुत पैसा बहुत मिलता है। मिल आज जाता अच्छे घर में उसके हाँ जी। पैदाइश होती है। तो हाँ ये सब कर्मों का हिसाब है, उसका कर्मों का हिसाब है। अगर आज आप जुड़ गए हो, फिर से दोबारा से जुड़े हो भगवान से, तो अब तो आप समझ जाओ आपको अपने कर्म इस जन्म में तो अच्छे रखने हैं। हाँ जी, और अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म रखते हो तो फिर अपने पिछले कर्मों को भी आप क्या करोगे, काटोगे कहीं ना कहीं। हाँ कटने शुरू हो ही जाएंगे, अपने आप ही कटने शुरू हो हाँ जाएंगे। जी, अच्छे कर्मों से वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर 90% वाली बात थी जो जहाँ तक, तो वो जो आप गुरु से जब जुड़ गए हो तो वो तो आपके यूं ही हंसते हंसते निकलने हाँ जी। शुरू हो जाएंगे। वो तो अपने आप का हो तो जाएगा। गुरु वही है कि हमारी कुदरत में, हमारे प्रकृति के नियम में, अगर गुरु आपकी उम्र नहीं बढ़ा सकता, गुरु आपको जो आपकी जितनी उम्र लिखी है वो आपकी उतनी है। हाँ जी। भगवान भी आपकी उम्र जो आपकी लिखी गई है, जन्म और मृत्यु, जिसमें सत्य है। कहा जाता है हमेशा कि जन्म तो झूठ है बट जो मृत्यु है वो सच है। कि जन्म तो पता है आपका कब होगा नहीं होगा पता नहीं, बट मृत्यु निश्चित है, हाँ जी, ये होगी ही होगी। दोनों चीज साथ में होती है। और दूसरा है कि सबसे बड़ी बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि गुरु से अगर आप जुड़ रहे हो तो अपने अंदर जो कामियां हैं, जो अपने अंदर कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, काम है। उन्हीं को दूर करना है आप। हाँ जी, और अगर आप जुड़कर भी अगर ईर्ष्या कर रहे हो, किसी से जलन कर रहे हो और अहंकार आपके अंदर है, तो अहंकार तो जब रावण का नहीं रहा तो हमारा क्या रहेगा, हाँ जी, हमारा भी नहीं रह सकता। तो बस यही सोचना है हमने कि हमने अगर गुरु से कनेक्शन हमारा अगर है और अगर हो गया है तो उनके वचनों को मानना है। उनको चाहे आप मानो नहीं मानो, बट उनके वचनों को जरूर फॉलो करो। बिल्कुल। यही वहीं से आपको उसके सारे आंसर मिल जाएंगे। ग्रंथ, सारा धर्म, मैं तो यही कहती हूँ, यही जानती हूँ और यही कहूँगी। मेरा मानना यही है कि सभी में एक ही शिक्षा है कि कोई गलत काम ना करो, पाप ना करो। अपने दिल में आत्मा से हमेशा आवाज़ आती है और सबके लिए अच्छा सोचो, अहंकार मत करो। ये छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हो तो आप किसी को भी मानो, बिल्कुल, किसी को भी मानो, कोई भी आपका आराध्य है, वो आपके जीवन में आपका कल्याण तो है ही है। हाँ जी। परी जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, आंटी जी से मिलके। तो जैसा कि आपने सुना गुरुजी के बारे में और भी धर्म के बारे में, या कुछ भी चीज़ें आपने इसमें आपने अगर यहाँ पे सुनी है, उनको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना, ताकि आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंजमेंट आए और आप भी दूसरे को शिक्षा दे सको। तो ये एक बहुत अच्छी इसमें टॉपिक बताए गए हैं इस सत्संग में, तो आप ज़रूर इनको अपनी लाइफ में फॉलो करना। तो इस सत्संग को यहीं पे एंड करते हैं, और जो कुछ चीज़ें रह गई उनको इन फ्यूचर कभी दोबारा पॉडकास्ट में लेके आएंगे आपके लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सारी संगत के रूबरू हुई हूँ। हाँ। एक टाइम था कोविड का, जिस टाइम पे ना हम सब ने, जितने भी सिंगर थे जो गुरु जी का गुणगान करते थे, क्योंकि सत्संग बंद हो गए थे, बिल्कुल। तो वो हम घर से करते थे। घर से हम फेसबुक के थ्रू ऑनलाइन हम सत्संग भी करते थे। मैंने बहुत जगह सत्संग बाहर भी करे हैं, ऑस्ट्रेलिया, बोस्टन, सब जगह पर, कनाडा, हर जगह पर मैं सत्संग हमारे घर से लाइव होते थे, जूम मीटिंग टाइप। बिल्कुल। और हमारी उनसे रूबरू क्या था, संगत के साथ ना एक कनेक्टिविटी भी होती थी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी के साथ ही कनेक्ट होना है। वही बात है कि सत्संग में अगर आप बैठ के सत्संग कर रहे हो तो वहाँ पे आपका अहंकार दूर हो रहा है। हाँ जी। उसकी तो बात ही अलग है, उसकी महिमा ही अलग है। इसलिए सत्संग भी जरूर जाना है सबको। बट मैं बहुत टाइम से लाइव नहीं थी, बहुत टाइम से मैं अपनी संगत के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। और अचानक ही बस ये कह लो कि गुरुजी के ही आदेश और उनके हुक्म से ही आज ये जो जरिया बने आप, और इस माध्यम से मैं आज सारी संगत के साथ भी रूबरू हो पाई। हाँ जी, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। बिल्कुल। जय गुरु जी। तो आपको अगर इसी तरीके से सत्संग और भी सुनने हैं और अपनी लाइफ में कुछ चेंजमेंट करना है गुरुजी से जुड़ के,
तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को शेयर भी करें ताकि सभी संगत तक हमारे जो पॉडकास्ट है वो पहुंच सकें।